भाभी, आप इतनी सुंदर हैं, आपको गले लगाए बिना मैं रह नहीं सकता। तुम मेरी सब कुछ हो, मेरी दुनिया, मेरी ऑक्सीजन। भैया के चले जाने के बाद तुम ही मेरी एकमात्र रोशनी हो। आकाश, ये क्या कर रहे हो? इस तरह मुझे गले मत लगाओ। अगर कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? इस समाज की नजर में हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जिंदगी के कैनवास पर कुछ रंग इतने गहरे होते हैं कि वे समाज या रिश्तों के बंधन नहीं मानते। लेकिन तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी असहाय है। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। उम्मीद है कि पूरी कहानी आपको पसंद आएगी, इसलिए इसे स्किप मत कीजिए। भाभी, इधर आइए, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। आकाश, अभी तक जाग रहे हो? सोओगे नहीं? भौदी, नींद नहीं आ रही। भैया की बहुत याद आ रही है। और कितना दुख सहोगे? जाओ, सो जाओ। मुझे भी नींद नहीं आ रही। तुम्हारे भैया की याद आ रही है। जिस दिन तुम्हारे भैया चले गए, उसी दिन से मैं अकेली हो गई हूँ। भौदी, जब मैं हूँ तो आपको कोई दुख नहीं होगा। मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। आकाश, ये क्या कर रहे हो? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हमें ऐसा कुछ करना ठीक नहीं होगा। भौदी, तुम इतनी सुंदर हो, मैं खुद को रोक नहीं पाता। तुम ही तो अब मेरी सब कुछ हो। भौदी, क्या आप अंदर हैं? भौदी, क्या मैं आपके पास थोड़ा लेट सकता हूँ? अकेले रह नहीं पा रहा हूँ। नहीं आकाश, ये ठीक नहीं है। तुम वापस जाओ। तुम मेरे भाई जैसे हो। इस तरह रहना सही नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम क्यों नहीं समझती? ठीक है, तो फिर तुम्हारा जो मन चाहे वही करो। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ भौदी। तुम मेरी जान हो, मेरी परान पाखी हो। तुम ही मेरी सब कुछ हो। अरुणिमा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आकाश, तुम क्या कह रहे हो? समाज क्या कहेगा? लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, है ना? तुम मुझसे बहुत छोटे हो। समाज? क्या समाज हमारी खालीपन को भरने आया है? तुम बताओ, क्या हम अभी समाज में सच में अच्छे हैं? हमारा रिश्ता वैसे भी समाज की नजर में अच्छा नहीं है, बल्कि शादी कर लें तो कम से कम एक सम्मान तो मिलेगा। ठीक है, जो चाहो करो। मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। अरुणिमा, तुमसे एक बात कहूं? मैंने एक सपना देखा है। कैसा सपना? बताओ। अपने सारे गहने मुझे दे दो। हम उन्हें बेचकर शहर में एक घर खरीदेंगे। हमारा अपना एक नया ठिकाना होगा, जहां कोई हमारी ओर उंगली नहीं उठा सकेगा।
हमारा एक नया घर परिवार होगा, सारे गहने दे दो। लेकिन आकाश, ये तो मेरे पति की यादें हैं, मेरा आखिरी सहारा है। भौदी, तुमसे बड़ा कोई खजाना क्या हो सकता है? और भैया की यादें? मैं तो हूँ। मैं तुम्हें इससे भी अच्छे गहने खरीद कर दूंगा। बस ये एक काम कर दो, हमें अपना एक खुद का ठिकाना बहुत जरूरी है। मैं तुम पे भरोसा करके दे रही हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहना आकाश। ठीक है भौदी, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। आकाश के जाने के बाद 1 महीना हो गया है। आज उसके आने की बारी है। मिलवाता हूँ, जया मेरी पत्नी है, हमने शादी कर ली है और हाँ, वो इसी घर में रहेगी। पत्नी? लेकिन मेरे गहने, घर का क्या हुआ? तुमने मुझसे शादी करने की बात कही थी, मेरे साथ ऐसा झूठ क्यों बोला आकाश? शादी तुमसे? तुम मुझसे कितनी बड़ी हो और तुम्हारी वो भावनाएं, मुझे तो बस तुम्हारे गहने चाहिए। यकीन करो, जब तुमने मुझसे शादी के प्रस्ताव को मान लिया तो मेरा काम बहुत आसान हो गया था। देखिए अरुणिमा, आकाश को तो सिर्फ पैसे चाहिए थे और आप तो प्यार मोहब्बत ढूंढ रही थी। आप तो जानती थी कि आपके साथ उसका रिश्ता समाज की नजर में ठीक नहीं है, फिर भी आपने उसे अंधे की तरह विश्वास कर लिया।